महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन प्रोजेक्ट में बड़ा गोलमाल सामने आया है। असिस्टेंट मैनेजर आशीष तिवारी ने आरोप लगाते हुए जल जीवन मिशन में लगभग 5.5 करोड़ के गोलमाल का मामला उठाया है। आधा दर्जन से अधिक ठेकेदारों द्वारा योजना के कार्य कराए जाने संबंधित सामग्री जब्त कर ली गई है। ना तो उसका हिसाब दिया गया और ना ही सामग्री वापस की जा रही है। जनरल मैनेजर ने ठेकेदारों द्वारा कंपनी जैसी अपनी फर्म बना लेने के खुलासे पर कार्रवाई नोटिस जारी करते हुए मुकदमा दर्ज करने का अल्टीमेटम भी दिया है। जैसे हम लोगों ने जल जीवन मिशन से जो काम कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किया है यहाँ काम करवाने के लिए। तो काम के दौरान इन लोगों के द्वारा जैसे सबसे मेन चीज़ जो है वो कार्य में अनियमितता बहुत ज़्यादा पाई गई है। और हमारे कुछ वेंडर हैं जैसे धर्मा इंटरप्राइजेस हैं, इन लोगों ने हमारे स्टाफ के साथ मिलकर और कंपनी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश किया है। इनने पैरेलल एक कंपनी अपनी खुद बना ली। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ इनने कंपनी रजिस्टर करवाया हुआ है। तो जब कंपनी को ये चीज़ें मालूम चली कि कंपनी के अगेंस्ट जाके ये लोग अपना फ्रॉड कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो कंपनी ने वैसे एम्प्लॉइयों को भी यहाँ से हटाया और इनके खिलाफ भी एक्शन लिया। दूसरी चीज़ जो केंद्र सरकार की योजना का जो मानक है, उस मानक के हिसाब से इन लोगों ने काम नहीं किया है। अभी हम सारे IGRS जो रेज होती है, जो गांव वाले और प्रधान रेज करते हैं, उस पर रेस्टोरेशन, पाइपें, उनकी ज्वाइंटिंग है और कनेक्शन, टोटियाँ ऐसे निकली पड़ी हुई हैं, उनके सारे फोटोज़ हैं। तो मानक स्तर पे कार्य नहीं करने के कारण इनका पेमेंट अभी हम लोगों ने थोड़ा सा काम कंप्लीट हुआ है। सर कार्य अभी कोई भी ऐसी ग्राम पंचायत नहीं है जिसका 100% काम हुआ हो। अभी सब जगह पे काम रनिंग पे है, सब जगह चल रहा है और कार्य ऐसा चल रहा है कि वेंडरों ने पाइप डालने का काम कर दिया, लेकिन उनकी ज्वाइंटिंग बची है, उसकी टेस्टिंग बची हुई है, तो फाइनल स्टेज पे अभी नहीं है। कितना पैसा दिया, पूरा हिसाब मिला आपको? नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने जैसे वेंडर को काम करने के लिए हम अपने यहाँ से मटेरियल इशू करते हैं। तो आज की डेट में देखें तो जो अभी 7-8 जो वेंडर बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, उन पे हमारा पेमेंट लगभग 1.5 करोड़ निकल रहा है और हमारी जो मटेरियल उनके पास रखा हुआ है वो मटेरियल लगभग 5.5 करोड़ का है। तो अभी ये मुद्दा ये बनता है कि हमने जैसे उनको बोला कि एक तो आप मानक स्तर पे कार्य करिए और दूसरा जो मटेरियल आपके पास है, या तो आपने अगर उसको लगा दिया है तो उस मटेरियल का हमको मेजरमेंट कर दीजिए, हमारे पास बिल सबमिट कर दीजिए, और नहीं लगाया हुआ है तो उस मटेरियल को हमारे वेयर हाउस पे उसको रिटर्न कर दीजिए। तो ये लोग इस पे कोई बात नहीं करते हैं, बस पेमेंट। और जो इन लोगों ने एक एलिगेशन लगाया कि कंपनी ने 4 महीने से पेमेंट नहीं दिया, तो मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। हमारे पास जो भी RTGS हम लोग करते हैं, अभी लास्ट मंथ सितंबर में भी हमने पेमेंट किया है, हमने अगस्त में भी पेमेंट किया है, और लगातार जब से ये लोग काम कर रहे हैं लगातार पेमेंट हो रहा है। पेमेंट कहीं पर भी कंपनी के द्वारा रोका नहीं गया है। कहीं पे शिकायत करेंगे आप? कहीं पे अभी हम लोग इसके लिए जो हमारा मटेरियल इनके पास निकल रहा है, इसके लिए हम एक सूचनार्थ DM साहब के यहाँ पे एक आवेदन दे रहे हैं और जल निगम में भी आवेदन दे रहे हैं, क्योंकि जल निगम से हमारे पास बार बार कॉल आ रही। तो हम इस चीज़ अपनी बात उनके पास रखेंगे कि हमारी जो मटेरियल की रिकवरी है, अगर ये लोग रिकवरी या तो लगा दिया है तो उसका डिटेल दें, और नहीं लगाया है तो उसको सबमिट करें, रिटर्न करें। उसके बाद हम आगे की फिर पेमेंट की कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पे टोटल लगभग 50 से 60 वेंडर काम कर रहे हैं, जिसमें से ये कंप्लेन रेज करने वाले 7 या 8 वेंडर हैं। इसके अलावा कोई वेंडर यहाँ पे आप भी देख रहे हैं, इतना अभी सुबह से बैठे हैं, कोई वेंडर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो ये जो कुछ ऐसे 4-5 वेंडर हैं जिन्होंने ग्राउंड पे क्लैरिटी नहीं है उनकी काम की, और मानक स्तर पे वही लोग बार बार पेमेंट के लिए ये सब कंप्लेन और इधर उधर कर रहे हैं। इन्हीं वेंडरों को पेमेंट का मैं आपको अभी डाटा देता हूँ। सारा पेमेंट इनको रिसीव हुआ है, हर महीने पेमेंट हुआ है। सर भुगतान जैसे अभी हमारा रिसेंटली टोटल 20 करोड़ का हमारा बिल लाइनअप है, जिसमें से 10 करोड़ का भुगतान हमारा जल निगम से होने वाला है, जो कि BTL के थ्रू हमें मिलता है। तो कई बार क्या होता है कि BTL को भुगतान मिलने में लेट होता है, तो हमें भी BTL से भुगतान लेट होता है। हम भी ये एक चैन बनी हुई है कि जल निगम से पेमेंट आता है तो हम अपने नीचे सर्कुलेट करते हैं। कई बार मैं ये मानता हूँ कि कई बार पेमेंट डिले होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारा पेमेंट 10 करोड़ रुपए आने वाला है BTL से, जैसे ही वो पेमेंट होता है हम अपने नीचे वेंडरों को देते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने किसी महीने पे गैप किया, हर महीने हमने बराबर पेमेंट दिया है।